होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर है थ्योरम नंबर 3 और चैप्टर नंबर 12 का थ्योरम नंबर 3 है। ठीक है, स्टेटमेंट आपके पास है द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज लेस देन अ राइट एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल इज अ ग्रेटर देन अ राइट एंगल। ठीक है, आपके पास उन्होंने बोला है कि एक सेमी सर्कल जो है, अब मैं डायग्राम अगर और से देखूँ तो 3 फिगर्स बने हुए हैं। ए सी बी आपके पास सर्कम एंगल है, ए ओ बी सेंट्रल एंगल है और ए डी बी एक आर्क है। ये चीज़ों का आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, हमें स्टेटमेंट में ये बोला है कि तीनों फिगर्स के बारे में बोला हुआ है कि सेमी सर्कल राइट एंगल के बराबर भी होते हैं। राइट एंगल सेमी सर्कल से बड़ा भी है और जो द एंगल सेगमेंट लेस देन सेमी सर्कल, वो सेगमेंट जो कि सेमी सर्कल का मतलब होता है सर्कल हाफ सर्कल जो होता है, इस ग्रेटर देन राइट एंगल, वो राइट एंगल से बड़ा भी है। 3 स्टेटमेंट है, या तो वो राइट एंगल के बराबर है या बड़ा है या फिर छोटा है। ये 3 स्टेटमेंट हैं और तीनों फिगर्स बनी है। गिवन में हमें दिया हुआ है कि ए बी इज अ कॉर्ड, ये एक ए बी जो एक कॉर्ड है और ए डी बी एक आर्क आपको दिया हुआ है। ए सी बी सर्कम एंगल है और ए ओ बी सेंट्रल एंगल, ये आपके पास गिवन में बताया गया। प्रूव हमने यही करना है कि अगर सेक्टर ए सी बी इस सेमी सर्कल, आपके पास वो कह रहे हैं कि आपके पास जो सेक्टर है ए सी बी सेमी सर्कल, अगर हाफ सर्कल और सेमी, ठीक है, ए सी बी राइट एंगल के बराबर भी होता है। अगर सेम अगर हम फिगर नंबर सेकंड को देखें, सेकंड उन्होंने बोला है कि राइट एंगल जो है वो ए सी बी से बड़ा है। थर्ड में है कि वो लेस है। 3 स्टेटमेंट, इक्वल है, ग्रेटर है और ये लेस है। तीनों को हमने प्रूफ करना है। सो स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट और रीजंस। हम फर्स्ट को प्रूफ करते हैं। आपको तीनों फिगर में देखें, तीनों फिगर में ए बी एक कॉर्ड आपको नजर आ रही है। ठीक है, सेंटर जिससे क्या है ओ है और एंगल ए ओ बी सेंट्रल एंगल आपके पास ए ओ बी सेंट्रल एंगल है, ए डी बी एक आर्क है। ठीक है, अब अगर वो कहते हैं वेयर एज ए सी बी इज अ सर्कम एंगल सच दैट, अगर ए सी बी सर्कम एंगल हो तो ए ओ बी क्या है, सेंट्रल एंगल जो है वो क्या होता है, ट्रू मेजर एंगल ए सी बी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि जो मेजर आर्क होता है वो माइनस से डबल होता है। ठीक है, ये तो आपने प्रूफ किया हुआ है, इससे आपको समझ आ गई होगी। अगर हम फिगर 1 को देखें तो एंगल ए ओ बी इसके बराबर है 180 की, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन 180 के बराबर होती है, आपको पता है। अगर ए ओ बी टू राइट एंगल के बराबर है, ए ओ बी टू राइट एंगल के बराबर है, तो ए सी बी सर्कम एंगल क्या होगा, उसका हाफ हो जाएगा, तो क्या होगा 1 राइट एंगल के बराबर है। अगर हम फिगर नंबर 2 को और से देखें तो वो कह रहे हैं कि वो ग्रेटर देन सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल क्या होगा, हाफ सर्कल 180 के बराबर है ना। ये स्ट्रेट लाइन किसके बराबर, 180 के बराबर है। तो आपके पास स्टेटमेंट में इस फिगर नंबर सेकंड के लिए लिखा हुआ है कि ए ओ बी लेस देन टू राइट एंगल। टू राइट एंगल क्यों हुआ, ए 180, 90 प्लस 90 क्या होता है 180, तो 180 किसके बराबर है, टू राइट एंगल के बराबर हो जाएगा। और सेंट्रल सर्कम एंगल सेंट्रल एंगल से डबल है, ए सी बी हाफ होते हैं। ए सी बी क्या होता है, अगर ए सेंट्रल एंगल टू राइट एंगल है तो सर्कम एंगल उसका हाफ होता है, तो 1 राइट एंगल के बराबर है। और आपने ये प्रूफ करना था। ठीक है, थर्ड फिगर को अगर हम गौर से देखें तो वो कह रहे हैं कि एंगल ए ओ बी आपके पास यहाँ पर एक इसका उल्ट हो जाएगा, ये लेस था तो यहाँ पर क्या हो गया, सेंट्रल एंगल 180 के बराबर है, जिसको हम लोग टू राइट एंगल लिख सकते हैं। अगर सेंट्रल एंगल टू राइट एंगल के बराबर है तो सर्कम एंगल आपके पास किसके बराबर होना चाहिए, टू माइनस ए सी बी, यानी कि अगर हम सर्कम एंगल किधर गया, ए ओ बी सेंट्रल एंगल अगर टू राइट एंगल के बराबर है, सर्कम एंगल भी टू राइट एंगल के बराबर होगा। और ये 2 से हम कटिंग कर ले तो आपके पास क्या रह जाएगा, सर्कम एंगल 1 राइट एंगल से ग्रेटर है। तो तीनों चीज़ों को हम लोगों ने बाय फर्स्ट थ्योरम से रिलेट करके हम लोगों ने इसको समझाया है। तो इस जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है उसकी थ्योरम नंबर 3 की, उसमें तीनों चीज़ें प्रूव करनी थी कि सेमी सर्कल जो राइट एंगल बराबर भी होते हैं, ग्रेटर भी है और लेस भी है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा।